नमस्कार बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कल हम लोगों ने 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई थी। मालूम है आपको, कल हम लोगों ने मनाई थी और बहुत प्रोसेशन निकले थे। तो आज हम आपको बाबा साहेब के बारे में बताएंगे। कौन थे बाबा साहेब और वो कैसे बड़े हुए और कैसे इतने महान बने। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि बाबा साहेब वैसे तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, रत्नागिरी जिले के रहने वाले थे, अंबाडवे गांव के हैं। लेकिन जिस वक्त बाबा साहेब का जन्म हुआ उस समय बाबा साहेब के पिताजी जो थे वो मध्य प्रदेश के महो नामक शहर में रहते थे और वहाँ पर जो सेना की छावनी है उसमें वो काम करते थे। तो महो में ही सन 1891 1891, हाँ, अब से 134 साल पहले जन्म हुआ था अंबेडकर साहब का। और वो कहाँ पे जन्म हुआ था? महो में, मध्य प्रदेश में। उसी शहर का नाम पता है, इन्होंने इतने अच्छे काम किए कि आजकल उस शहर का नाम अंबेडकर नगर रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही साधारण ग्रामीण सेवकों वाले परिवार में उनका जन्म हुआ था और 13 भाई बहनों के बाद ये 14वें संतान थे उनके माता पिता की। और 14 अप्रैल को ही पैदा हुए थे, 14वीं संतान 14वें अप्रैल को पैदा हुए। ठीक है, तो वो पढ़ने के लिए जब स्कूल जाते थे, अब सोचो इतना बड़ा परिवार था उनका, तो कितना सादा तरीके से रहते होंगे वो, है ना। और वो वहाँ स्कूल पढ़ने जाते थे, लेकिन स्कूल में क्या था, ऐसा लगता था कि उनको ज़्यादा होशियार बच्चे अपने पास नहीं बैठने देते थे। उनको लगता था कि ये तो बस ऐसे ही आता है, थोड़े दिन आएगा, इनके पास पैसे वैसे तो हैं नहीं, ये पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन उनको, अंबेडकर जी को पढ़ने का बहुत शौक़ था, वो बहुत मन लगा के पढ़ते थे। हालांकि ऐसा भी सुना गया है कि वो जब पढ़ते थे तो स्कूल में उनको नल या स्कूल का घड़ा वो सब छूने की इजाज़त नहीं थी। तो जो एक मास्टर जी वो थे, चपरासी थे, वो ही पानी पिलाते थे, ऊपर से ऐसे लोटे से पानी पिलाते थे, ओक से पानी पीना पड़ता था। अंबेडकर जी ने अपनी संस्मरण में एक जगह लिखा भी है कि जिस दिन नो चपरासी नो वाटर, मतलब अगर चपरासी नहीं आता था तो उस दिन पानी नहीं मिलता था उनको पीने के लिए। अब आप सोचो, स्कूल में भी बहुत सादा स्कूल में पढ़ने जाना और फिर वहाँ पर इतने ध्यान से पढ़ना पड़ता था कि भाई कोई चीज़ ना छू जाए या कहीं टीचर्स किसी बात पे डांट ना दें। तो कोई और बच्चा होता ना तो हिम्मत हार जाता, सोचता कि छोड़ो कौन पढ़ने जाए, वहाँ स्कूल में इतना भेदभाव होता है, इतनी परेशानी होती है, कभी कभी तो पानी भी नहीं मिलता है पीने के लिए। लेकिन नहीं, भीमराव अंबेडकर जी ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और ना ही उन्होंने साहस छोड़ा, बल्कि वो और ज़्यादा उनको लगने लगा अब तो मुझे ज़रूर ही पढ़ना है, पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बन के दिखाना है। और फिर वो मेहनत लगा के पढ़ते थे, बहुत पढ़ने लगे, दिल लगाने लगे पढ़ाई में। तो क्या हुआ, महो से कुछ दिनों बाद उनके पिताजी रिटायर हो गए और रिटायर होके वो वापस अपने नेटिव स्टेट में चले गए। नेटिव स्टेट है उनका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वो रत्नागिरी जिले के अंदर अंबाडवे गांव के रहने वाले थे। तो वो सतारा चले गए रहने के लिए रिटायरमेंट के बाद। सतारा में 2-3 साल रहे, उसके बाद वो मुंबई आ गए, मुंबई में आ गए। मुंबई में आए तब तक अंबेडकर जी हाई स्कूल में आ गए थे। उसके पहले जब उन्होंने 4वीं कक्षा पास करी ना इंग्लिश मीडियम से, तो उनके शहर के गांव के परिवार के लोगों को लगा कि इसने तो बहुत पढ़ाई कर ली है और उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी। उनको लगा हमारे बच्चे ने 4वीं क्लास पास कर ली है इंग्लिश मीडियम में, तो बहुत पढ़ाई कर ली। लेकिन अंबेडकर जी वहाँ रुकने वाले नहीं थे। उनको तो लगा कि अरे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो वो पढ़ते रहे और ऐसे करके मुंबई में जब वो पहुँचे, मुंबई में उनके स्कूल का नाम था एलिफिंस्टन स्कूल, ये हाई स्कूल ही है। और इसी स्कूल से उन्होंने इतना अच्छी पढ़ाई करी, वहाँ पे टॉप किया, तो उस स्कूल वालों ने उनको कहा कि आप कोलंबिया विश्वविद्यालय चले जाइए आगे की पढ़ाई के लिए। और पता है वहाँ से उनको फीस दी गई और वो कोलंबिया विश्वविद्यालय भी पढ़ने गए। हालांकि उनकी छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी, वो मात्र 15 साल के थे तब उनकी शादी कर दी गई। उनकी पत्नी का नाम भी रमाबाई था, वो भी उनका सहयोग करती थी पढ़ाई में, मना नहीं करती थी पढ़ने के लिए, समझ रहे हैं। और यही बात थी कि पढ़ने में वो इतने अच्छे थे कि उनके एक टीचर थे,
जो जो कि वो भी महाराष्ट्र के ही थे टीचर जी, कृष्णा जी केशव। उन्होंने ही अपना नाम उनको अम्बाडवे गांव के होने के कारण अंबेडकर सरनेम दिया था। तो वो उन्होंने उनका नाम स्कूल में अपने हाथ से लिख दिया, भीमराव अंबेडकर, और यही नाम फिर जीवन भर उनके साथ चला। सोचो कि उनके टीचर उनको कितना प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छे थे। कठिनाइयों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। और आपको जान के खुशी होगी कि उन्होंने अर्थशास्त्र, हैं, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति शास्त्र, 5-5 सब्जेक्ट में उन्होंने जो है मास्टर्स किया, एमए की पढ़ाई करी, और उससे भी अलावा उन्होंने फिर पीएचडी भी करी। समझ रहे हैं? आपको पता है उन्होंने 32 डिग्रियां इकट्ठी करी थी, 32। इसी साल सन 2024 में हम लोगों ने बाबा साहेब की 132वीं जन्म जयंती मनाई है, और 32 डिग्री थी उनके पास। सोचो, है ना कमाल की बात, है ना, कितने आश्चर्य की सुखद बात है ना ये। लोगों के पास 1-2 डिग्री होती है तो हम लोग इतने खुश हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, सोचते हैं हमने जाने कितनी पढ़ाई कर ली, लेकिन उनके पास तो 32 डिग्रियां थी और इतनी उपाधियां मिली उनको। पता है आपको? पहली बात तो वो इतना पढ़ने के बाद देश के पहले कानून मंत्री बने और समाज सेवा का भी काम करते थे। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब भीमराव अंबेडकर जी ने, चूँकि वो कानून मंत्री भी थे और कानून की बहुत उनको नॉलेज थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने संविधान बनाने में कि हमारा भारत देश स्वतंत्र होने के बाद आज़ाद भारत कैसे चलेगा, इसमें क्या क्या नियम रहेंगे, क्या क्या कानून रहेंगे, उसके लिए जो संविधान बनता है उसको बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत करी, सहयोग दिया। इसीलिए आज हम उनको संविधान निर्माता भी कहते हैं। और उनको बहुत उपाधियां मिली, भारत रत्न भी मिला। और आप सोचिए कि एक बहुत सादा परिवार से जन्म ले करके, जिस परिवार में 14 बच्चे हों और माता पिता भी हों, तो 16 लोगों का खर्चा कितना होता है, थोड़ा कभी कभी सोच लेना चाहिए हमें। और फिर इतनी परेशानियां कि सब लोग भेदभाव कर रहे हैं, कोई बढ़ने का सहयोग भी नहीं दे रहा, परिवार में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जगह भी ज़्यादा नहीं है, सुविधाएं भी ज़्यादा नहीं है, स्कूल कॉलेज भी अच्छा नहीं है, पर फिर भी अंबेडकर जी पढ़ते रहे और इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े कि लोगों ने उनको इतना मान सम्मान दिया कि सब लोग उनको बाबा साहेब कहने लगे। बाबा साहेब जानते हैं आप किसको कहते हैं? महाराष्ट्र में अपने पिता को प्यार से सब लोग बाबा साहेब कहते हैं। तो अंबेडकर जी का निकनेम ही पड़ गया बाबा साहेब, भीमराव अंबेडकर जी का। और इतने अच्छे उन्होंने काम किए कि महो, मध्य प्रदेश का वो जो छोटा सा शहर था महो, जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, अभी उसका ऑफिशियल नेम अंबेडकर नगर पड़ गया। तो कोई कोई व्यक्ति बहुत सादा स्थिति से उठ के इतनी मेहनत करता है, अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से, अपनी विद्वता से, अपनी मेहनत के बल पे वो ऊंचाइयों को छूता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब को उपाधियां ही उपाधियां, इतनी उपाधियां मिली कि समझो उपाधियों की भी कोई गिनती नहीं है, गिनने बैठोगे तो बहुत सारी उपाधि दिखेंगी आपको। तो आज हमने सुना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जिनको हम ज़्यादातर सब लोग संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। लेकिन इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि साधन और सुविधा होना अथवा ना होना कोई मायने नहीं रखता है। जिसे पढ़ने का शौक़ है, जिसे मेहनत करने का शौक़ है, वो मेहनत करके, पढ़ के, संघर्ष करके आगे तक जा सकता है। ठीक है बच्चों? तो भीमराव अंबेडकर जी, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, पीएचडी करी उन्होंने, ऐसा सुना जाता है कि 2 या 3 सब्जेक्ट में तो उन्होंने पीएचडी करी थी, और 4-5 सब्जेक्ट में एमए। अब आप सोच लो कितनी पढ़ाई करी उन्होंने। तो आज हमने इसीलिए आपको ये कहानी सुनाई, क्योंकि 132वें वर्ष की हमने जन्म जयंती कल ही 14 अप्रैल को मनाई है। तो आज ये कहानी नहीं है, ये सत्य बात है, सत्य जीवन की जो घटना है कह सकते हैं, या सत्य जीवन की हम वो बता रहे हैं, आप जीवनी कह सकते हो उसको, या उनका जीवन परिचय। तो किसके बारे में सुना हमने आज? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कहानी बताई हमने आपको। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय बाय।